हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं V4 के बारे में। किसके बारे में? V4 के बारे में। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि V4 है क्या, कब ये वर्ब बन जाता है, कब ये एडजेक्टिव बन जाता है, कब ये नाउन बन जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ये नाउन है जिसे जेरंड बोलेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे एडजेक्टिव बोलेंगे जो नाउन की विशेषता बताएगा, और कैसे बताएंगे कि ये वर्ब है जो एक्शन करेगा। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, देखना क्या है। ठीक है, अगर वो वर्ब है, ठीक है, अगर वो वर्ब है तो उससे पहले क्या आएगा? बी वर्ब। ठीक है, तो वर्ब वाला क्लियर हो जाएगा। अगर V4 से पहले बी वर्ब है तो क्या हो जाएगा? हाँ, वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्शन करेगा। ठीक, एक्शन करेगा। इस वर्ब को एक सब्जेक्ट दे देंगे तो सेंटेंस क्या कंप्लीट होगा? तो बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, दूसरा देखना, जेरंड। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। अब ये नाउन है तो सब्जेक्ट का काम करेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल सब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब्जेक्ट का काम करेगा तो सब्जेक्ट रहेगा तो एक वर्ब चाहिए। ठीक है, तभी सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट रहेगा V4 ING के फॉर्म में ही। ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो बिल्कुल करेगा। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब से, ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब क्या? प्रीपोजिशन के बाद आए। प्रीपोजिशन के बाद अगर V4 आ गया तो समझना क्या है? जेरंड है। और जेरंड में पता है ना, वर्ब का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का है तो, इनट्रांजिटिव है तो नहीं लेगा। फिर अगर देखना, जिस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ पे दिख लिखता है माई पेन। क्या लिखते हैं? माई पेन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो आता है, तो ये माई गोइंग भी आ जाएगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। बात समझ में आया? अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है, उसका भी काम करेगा। मोस्टली इसी पे चेक कर लेंगे कि मेरा जेरंड है कि नहीं। अगला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या, अब कैसे पता चलेगा? देखो, वर्ब निकाल लेंगे, जेरंड निकाल लेंगे, अगर जो बचा तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जो किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की विशेषता बताएगा या नाउन के बारे में बताएगा। इतना बात क्लियर? ठीक है। V4 कैसे पता चला वर्ब है? उससे पहले क्या होगा? बी वर्ब होगा। कैसे पता चला कि ये जेरंड है? तो उसको सब्जेक्ट के रूप में देखना, सब्जेक्ट को वर्ब दे देना, सेंटेंस कंप्लीट। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? ट्रांजिटिव वर्ब से। जब व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर प्रीपोजिशन के बाद आ गया तो समझ लेना क्या होगा? वो जेरंड ही होगा। और जेरंड में क्या होता है? नाउन का ये सॉरी वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से क्या लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। उसके बाद और देखो, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में याद रखना, हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो नाउन से पहले जब नाउन आएगा, तो जब नाउन आ सकता है तो जेरंड भी आ सकता है, आ सकता है तो जेरंड भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे माई गोइंग, मेरा जाना। ठीक है, अगला देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये होता क्या है? ये दोनों निकल जाए तो बचा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाए? दूर हो जाए और कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए। अब चलो देखो, जैसे रनिंग इज गुड। ठीक, एक ये हो गया, रनिंग इज गुड। दूसरा देखना, आई सॉ ए रनिंग बॉय। ठीक, तीसरा देखना, आई लाइक रनिंग। ठीक है, चौथा देखना, आई गो टू द फील्ड। आई गो टू द फील्ड।
फॉर रनिंग, फॉर रनिंग, ठीक है। आई गो टू द फील्ड फॉर रनिंग, आई एम रनिंग, क्या देंगे, आई एम रनिंग। अगला देख लो, माई रनिंग इज गुड, ठीक है। तो इसी पे चर्चा। अब रनिंग इज गुड, अब दौड़ना अच्छा है, ठीक है। फॉर हेल्थ आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले ये देख लो, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मान ये क्या वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इससे पहले बी वर्ब नहीं है। बी फोर तभी वर्ब बनेगा जब उससे पहले बी वर्ब रहे, बी वर्ब नहीं तो मतलब अब ये बनेगा या तो जेरंड या तो बनेगा एडजेक्टिव। मान लो ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। क्या मान लिए, एडजेक्टिव। अब बताओ सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ तक सेंटेंस है तो बोलेंगे है। अब इसमें नाउन प्रोनाउन है, देखो सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, बात समझ में आया। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करती है, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अगर दे दिए यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट बनाएंगे तो V4 के फॉर्म में है, तो उसको क्या लिखेंगे, जेरंड, क्या लिखेंगे, जेरंड एज सब्जेक्ट। बात क्लियर होगा, हो। अगर इसको एडजेक्टिव बनाओगे तो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, ठीक है। चलो ये क्या बन गया, जेरंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। आई सॉ ए रनिंग बॉय, अब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट लेगा तो लेगा, अब देखो ए आर्टिकल आया, आया, तो ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब आर्टिकल आया मतलब कि नाउन आएगा 100%, ठीक। जब नाउन आएगा तो देखो कौन सा नाउन है, ए रनिंग बॉय, कौन, लास्ट वाला नाउन होगा, हमेशा देखिएगा लास्ट वाला क्या होगा, नाउन होगा। हम पेपर रीडिंग भी करेंगे, उसमें पता चल जाएगा क्लियर कि नाउन कौन है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। अगला देखो, आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, रनिंग। अब यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लिया, लिया, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब से, तो ये भी V4 के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो यहाँ पे ये V4 के फॉर्म में है, किसका पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जेरंड, जेरंड ही ना नाउन है, यहाँ कौन सा पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आई गो टू द फील्ड, मैं फील्ड जाता हूँ, फॉर रनिंग। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद V4 आ जाए तो जेरंड, क्या है, जेरंड। जेरंड में किसका प्रॉपर्टी होता है, वर्ब का, तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव नेचर का है इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ठीक है। आई एम रनिंग, अब देखो यहाँ पे बी वर्ब है तो बी वर्ब है, V4 है तो है, इसका मतलब ये क्या करेगा, वर्ब का काम करेगा, क्या करेगा, वर्ब का काम करेगा। माई रनिंग, माई जैसे लिखते हैं ना, माई पेन, माई कार, तो माई के बाद क्या आता है, नाउन। अब नाउन का रिक्वायरमेंट है तो V4 में नाउन कौन बनता है, तो जेरंड, तो जेरंड हो जाएगा। बात समझ में आया, फिर से एक बार क्या करो, समझ लो। अगर रनिंग इज गुड, ये एक सेंटेंस है, क्या है, एक सेंटेंस है, तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। अगर इसको मान लिया जाए एडजेक्टिव बना दिए तो वर्ब तो मिल गया, अब वर्ब प्लस एडजेक्टिव कभी सेंटेंस बनेगा नहीं, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, नाउन। और नाउन होता कौन है, तो जेरंड। पोजीशन कौन सा है, तो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई सॉ, मैंने देखा, ए आर्टिकल आया, आया, तो उसके बाद क्या, हमेशा क्या आएगा, नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो देखो कौन सा लास्ट वाला वर्ड होगा, नाउन, तो कौन सा नाउन है ये, इससे पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। आई लाइक, मुझे पसंद है, यहाँ पे किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या होना चाहिए, नाउन। अब V4 के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा, जेरंड।
आई गो टू द फील्ड फॉर रनिंग। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद जब भी V4 आ जाए उसको क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। और उसमें नेचर रहता है, देखो जेरंड में नेचर ही रहता है, ठीक, ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव नेचर का सारा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। आई एम रनिंग, अब बी वर्ब के बाद V4 है तो ये क्या हो गया, वर्ब। माई रनिंग इज गुड, अब देखो माई जिसे पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या था, नाउन। तो नाउन चाहिए, तो V4 में नाउन कौन काम करता है, तो जब भी काम करेगा तो कौन, जेरंड। तो ये क्या हो गया, जेरंड। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय वर्किंग इन द फील्ड। सबसे पहले ये बताना कि सर ये सेंटेंस है कि नहीं है। सबसे पहले क्या बताएंगे, सर ये सेंटेंस है कि नहीं। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इस पर हमको डाउट है कि आखिर वर्किंग क्या काम कर रहा है। गौर से देखिए और बताइए क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं वर्ब नहीं, क्योंकि इससे पहले बी वर्ब नहीं। तो अब तो जेरंड होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, जेरंड होगा या एडजेक्टिव होगा। मान लो ये क्या है, जेरंड है। क्या है, जेरंड है। तो पहला काम क्या करेगा, सब्जेक्ट बनने का। देख लेते हैं, अगर ये सब्जेक्ट है, क्या है, अगर ये वर्ड सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट आ गया तो दोनों के लिए कंजंक्शन होना चाहिए। कंजंक्शन नहीं है। दो सेंटेंस को कौन सा ऐड करता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड को कौन ऐड करता है, कंजंक्शन, ठीक है। एक पॉइंट ये, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद देखो तो कहीं इसका वर्ब है, नहीं है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। अगला देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले और हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो भी नहीं है। चलो पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, माई, दियर, हर, हिम, हिज, ठीक है, नहीं है, तो वो भी नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन है, तो बोलेंगे वो भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जेरंड भी नहीं है। तो जब वर्ब नहीं है, जेरंड नहीं है, तो बचा क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, कम से कम क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। ये तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। चलो ये तो आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि ये वर्ब तो है नहीं, तो द बॉय इन द फील्ड, मतलब इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है ही नहीं। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है ही नहीं। तो द बॉय वर्किंग इन द फील्ड, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। इज माई फ्रेंड, क्या है, अब देखो ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कहाँ है, इज माई फ्रेंड। वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। गलत में, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। कंफ्यूजन को क्या करना है, क्लियर करके रखना है, ताकि आपको ये सारी चीज क्या हो, क्लियर हो। अब ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। चलिए आगे देखते हैं। आई सॉ, ठीक है, सम बॉयज वर्किंग इन द फील्ड। आई सॉ सम बॉयज वर्किंग इन द फील्ड। अब देखना यहाँ पे वर्किंग क्या है, तो वर्ब है क्या, नहीं, क्यों, इससे पहले बी वर्ब नहीं। तो चेक करते हैं जेरंड पे, क्या किस पे चेक करेंगे, जेरंड पे। तो पहला काम सब्जेक्ट बना के देखते हैं, क्या, सब्जेक्ट। अब ये इसको बना दिए सब्जेक्ट, क्या इसके बाद कोई वर्ब है, नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं होगा। चलो इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, अब पोसेसिव एडजेक्टिव इससे पहले है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। प्रीपोजिशन, तो ये भी, प्रीपोजिशन इससे पहले है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जब ये वर्ब नहीं, जेरंड नहीं, तो इसका मतलब क्या, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे है, तो यहाँ पे है,
ठीक है। V2 है, V2 हमेशा पास्ट की बात करता है, याद रखिएगा। V2 हमेशा किसकी बात करता है? पास्ट की। आई सम बॉयज वर्किंग इन द फील्ड। इतना क्लियर? क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इसको अब यहाँ पे देखो ये स्विमिंग क्या है, तो पहला काम क्या? वर्ब का। तो वर्ब है क्या? इससे पहले बी वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। दूसरा एक चेक कर लो एडजेक्टिव का। क्या चेक कर लेंगे? एडजेक्टिव। इसको मान लो एडजेक्टिव, ठीक। इन द रिवर क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है क्या? ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आता। अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार नहीं, तो यानी कि इसके अनुसार, स्विमिंग के अनुसार ही आया होगा। ठीक है, तो स्विमिंग तो एडजेक्टिव है, ये थोड़ी वर्ब लेगा। वर्ब कौन लेता है? नाउन या प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट का काम करेगी। देखो यहाँ तक में एक ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। अब यहाँ पे ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी को ना सब्जेक्ट का काम करना पड़ेगा। जब इसको सब्जेक्ट का काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। बात समझ गए? यही करना है, ठीक है। सब चीज चेक कर लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा कुछ जेरंड है कि इन्फिनिटिव है, सॉरी जेरंड है या फिर एडजेक्टिव है। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखो। प्लेइंग गेम्स इज माई हॉबी। ठीक है। अब प्लेइंग गेम क्या है? तो वही चीज है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जेरंड। ठीक है। अब जेरंट हो जाएगा प्ले, खेलना, क्या खेलना? तो गेम खेलना इज माई हॉबी। अगर हम सोचते इस तरह से है, सर ये गेम को क्या बना दिए? नाउन बना दिए। क्या बना दिए? नाउन है, इसको बना दिए एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से सोच के देखते हैं। तो अगर सोच के इस तरह से देखो, तो खेलने वाला, खेल रहा गेम क्या हो जाएगा? खेल रहा गेम। तो गेम कभी थोड़ी खेल रहा है, ठीक है, गेम तो कभी खेल नहीं सकता। ठीक है, मेरा हॉबी है खेलने वाला गेम, ये क्या? खेल रहा गेम क्या मेरा हॉबी है? ऐसा तो सेंटेंस नहीं कह रहा। गेम खेलना मेरा हॉबी है। ये जो है वो जेरंट का ये फिर ये जो है गेम जेरंट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो अब देखो, आई विल बी रीडिंग अ बुक। अब ये बताओ ये क्या है? तो बोलेंगे वर्ब है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या है? बी वर्ब है। क्या है? बी वर्ब। तो ये क्या करेगी? एक्शन करेगी। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद देख लो, आई एम गोइंग टू पटना फॉर गेटिंग अ जॉब। अब यहाँ पे बोलेंगे गेटिंग क्या है? तो बोलेंगे सीधा इससे पहले क्या है? प्रीपोजिशन है, तो मेरा क्या हो जाएगा? जेरंड होगा। जेरंड है तो इसमें क्या है? और ये वर्ब का प्रॉपर्टी है वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो ये क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, चलो हो गया। देखो कुछ हमने क्या किए हैं, पेपर के कंसेप्ट लिए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि वहाँ पे जो V4 है वो कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। अब द क्वालिफाइड कैंडिडेट, हिट, हिट मेरा वर्ब का V2 है। ठीक है, तो क्वालिफाइड, तो ये क्या है? नाउन।
ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। इस पे भी वीडियो बनेगा, V3 कितने काम करते हैं, ठीक है। पहले जेरंड वाला एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और भर वाला कंसेप्ट क्या है क्लियर कर लेते हैं। हिट, हिट ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। ऑन द रोड, ऑन फ्राइडे, द रोड, सॉरी, हिट द रोड ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे जो डिमांडिंग आया है, ठीक है, यहाँ पे जो डिमांडिंग आया है वो आखिर कर क्या रहा है, ठीक है। क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे इससे पहले तो बी वर्ब नहीं है, तो वे ये वर्ब नहीं। चलो क्या ये जेरंड है, तो देखते हैं जेरंड वाला रख के, तो सब्जेक्ट बना के देखिए, क्या बना है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो देखो आगे कहीं पे वर्ब है क्या, वर्ब आपको नहीं दिखेगा, तो आगे वर्ब है नहीं तो सब्जेक्ट नहीं। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब वो भी नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है जो ऑब्जेक्ट लेती है। तो तीसरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। उसके बाद देख लो कोई प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन भी नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कभी वर्ब चाहिए नहीं चाहिए, एडजेक्टिव करता क्या है, नाउन की विशेषता बताता है। चलिए तो इतना क्लियर हो गया ना कि ये क्या है, एडजेक्टिव। आगे देखो, हाँ, द मीटिंग, द आर्टिकल आया मतलब क्या, नाउन का पोजीशन कंफर्म, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। बिल, बिल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल सी। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या प्रोनाउन। सीनियर ऑफिसर, सी ऑफ G20, G20 के। डिस्कसिंग, अब फिर से वही बात, डिस्कसिंग क्या है, तो वर्ब तो है नहीं। फिर जेरंड में देख लो, सब्जेक्ट रख के देखिए, सब्जेक्ट के लिए कहाँ पे वर्ब तो है नहीं। ऑब्जेक्ट रखिए तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है नहीं, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशन है नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, तो क्या कर देंगे, एडजेक्टिव। जब सब्जेक्ट वर्ब जनरली देखा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद अगर आईएनजी का फॉर्म आ गया तो समझिए वो मोस्टली एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन एक बार क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, तृणमूल कांग्रेस इज ए टू कम आउट विथ एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयरिंग। अब यहाँ पे वही चीज है, शेयरिंग क्या है, तो सब्जेक्ट बना के देखो तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव है ही नहीं, यहाँ पे प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। चलो, लीडर of opposition Ramu sought to seek but was not allowed triggering। अब क्या है, triggering an uproar। अब triggering क्या है, अगर triggering को मान लिया सब्जेक्ट, क्या मान लिया सब्जेक्ट, तो triggering का वर्ब नहीं। triggering को मान लिया ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आए वो भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं, इस पे और सारा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट क्या हो, बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाए कि V4 आखिर कितना काम करता है। V4 3 काम करता है। एक, वर्ब बनना कैसे पहचानेंगे, उससे पहले क्या होगा, बी वर्ब होगा। जेरंड, जैसे ही जेरंड का नाम आ जाए ना तो उसको सब्जेक्ट के रूप में रख लेना, ऑब्जेक्ट के रूप में रख लेना कि ऑब्जेक्ट मिलता कैसे है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में रख लेना, फिर उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में रख लेना, ठीक है, ताकि आप उसको चेक कर पाए कि वो मेरा जेरंड है कि नहीं। अब ये दोनों कट गया तो बच जाएगा क्या, एडजेक्टिव, तो उसको लास्ट में क्या है, एडजेक्टिव बना देना, ठीक है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसका कंसेप्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल को अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा और उसमें वर्ब भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। उसमें बी वर्ब आईएनजी से V4 से पहले वर्ब भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहाँ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, ठीक, ऐसा करता है। चलो और कुछ देख लेते हैं। आई शॉ अ गर्ल sitting on the
टेबल। चलो फिर से, ये वर्ब तो है नहीं, है नहीं, ठीक है, तो वर्ब है नहीं तो फिर आके क्या है, बी वर्ब नहीं है इसलिए वर्ब नहीं, तो फिर जेरंड का वाला कंसेप्ट लगाएंगे। जेरंड को कह सब्जेक्ट से चेक कर लेंगे, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट से चेक कर लेंगे, फिर प्रीपोजिशन से चेक कर लेंगे, फिर प्रीपोजिशन से फिर पोसेसिव एडजेक्टिव से चेक। मोस्टली इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, है नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, वो भी है नहीं, प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन इससे पहले है नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। आई सॉ ए गर्ल, जो कि बैठी थी क्या, टेबल पे, जो कि बैठी थी टेबल पे। चलो और देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये सेंटेंस है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या ये सेंटेंस है। तो देखो सबसे पहले इस पे करता है भाई, ये वर्ब है, वर्ब ही नहीं है तो सेंटेंस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। जब ये वर्ब ही नहीं तो सेंटेंस, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, इतना कंफर्म है कि ये वर्ब नहीं है, या तो ये एडजेक्टिव होगा या फिर जेरेंड होगा। चेक कर लेते हैं, इन द फील्ड, मतलब द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड, ये पूरा सेंटेंस ही नहीं है, सेंटेंस नहीं तो कुछ आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। द फील्ड, अब ईज आर माई वर्कर, माई वर्कर, ठीक है। अब देखो फिर वही सब्जेक्ट चेक कीजिए, तो सब्जेक्ट जब हम चेक करेंगे तो देखो सब्जेक्ट चेक करेंगे तो यहाँ इससे पहले कोई ये कंजंक्शन है क्या, जो दो सेंटेंस को, जो दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, कोई भी चीज जोड़ना हो कंजंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए है नहीं तो ऐसे ही खत्म। दूसरा देखो यहाँ पे कोई वर्ब है जो कि इसके लिए आया हो, नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, तो वो भी नहीं है। प्रीपोजिशन, कोई इससे पहले प्रीपोजिशन है क्या, तो वो भी नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, वो भी नहीं है। सिर्फ एडजेक्टिव, वो भी नहीं। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को वर्ब चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। किसको चाहिए, नाउन या प्रोनाउन को, जो सब्जेक्ट बने। तो सब्जेक्ट देखो प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, आर माई वर्कर्स, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। पिछले क्लास में हम करेंगे V3, क्या V3 कितने काम करती है, जैसे देखो V3 एक एडजेक्टिव का काम करेगी और एक वर्ब का काम करेगी, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे V3 के बारे में पिछले क्लास में, ठीक। आज के लिए इतना ही। आई होप ये समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट हो क्लियर करेंगे, ठीक है। रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही।